वासुदेवाय। अथ षष्ठोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निरचाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा से अपना कर्तव्य समझकर कार्य करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। न तो अग्नि को त्यागने वाला ही सन्यासी होता है और न ही कार्य को त्यागने वाला ही योगी होता है। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विधि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग समझ, क्योंकि इंद्रिय सुख की इच्छा का त्याग किए बिना कभी भी कोई मनुष्य योग यानी परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विधि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग समझ, क्योंकि इंद्रिय सुख की इच्छा का त्याग किए बिना कभी भी कोई मनुष्य योग यानी परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। आरुरुक्षिर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। मन को वश में करने की इच्छा वाले मनुष्य को योग की प्राप्ति के लिए कर्म करना कारण होता है और योग को प्राप्त होते होते सभी सांसारिक इच्छाओं का अभाव हो जाना ही कारण होता है। यदा हि न इन्द्रियार्थेषु न कर्मसन्न्यासोऽसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तथा उच्यते। जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके न तो शारीरिक सुख के लिए कार्य करता है और न ही फल की इच्छा से कार्य में प्रवृत्त होता है, उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना मन मृत्यु रूपी बंधन से उद्धार करने का प्रयत्न करे और अपने को निम्न योनि में न गिरने दे, क्योंकि यह मन ही जीवात्मा का मित्र है और यही जीवात्मा का शत्रु भी है। बन्धुरात्मना नस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही परम मित्र बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही परम शत्रु के समान होता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को वश में कर लिया है, जिसको परम शांति स्वरूप परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है, उस मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान एक समान होते हैं। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु
तथा मान अपमानयो। जिसने मन को वश में कर लिया है, जिसको परम शांति स्वरूप परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है, उस मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान एक समान होते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टासम कांचन। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त वाला और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके पूर्ण संतुष्ट रहता है। ऐसा परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य के लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान होते हैं। शूरुदीन मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिरविशिष्यते। ऐसा मनुष्य स्वभाव से सभी का हित चाहने वाला, मित्रों और शत्रुओं में तटस्थ और मध्यस्थ में, शुभ चिंतकों और ईर्ष्यालुओं में, पुण्यात्माओं और परमात्माओं में भी एक समान भाव रखने वाला होता है। योगी उज्जित सततम आत्मानं रहस्ये स्थित एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। ऐसा मनुष्य निरंतर मन सहित शरीर से किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित हुए बिना तथा किसी भी वस्तु का संग्रह किए बिना परमात्मा के ध्यान में एक ही भाव से स्थित रहने वाला होता है। शौचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मने नात्युच्चितं नातिनीचम चेलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चितेन्द्रियक्रिया उपविशासनयुज्यते योगम् आत्मविशुद्धये। योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान में पवित्र भूमि में न तो बहुत ऊंचा और न ही बहुत नीचा उषा के आसन पर मुलायम वस्त्र या मृग छाला बिछाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को एक बिंदु पर स्थिर करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाजनलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतवीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित मनसंयम्यमचित्तो युक्त आसीत् मत्पर। योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को अचल और स्थिर रखकर नासिका के आगे के सिर पर दृष्टि स्थित करके इधर उधर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ बिना किसी भय से इंद्रिय विषयों से मुक्त ब्रह्मचारी व्रत में स्थित मन को भली भांति शांत करके मुझे अपना लक्ष्य बनाकर और मेरे ही आश्रय होकर अपने मन को मुझ में स्थिर करके मनुष्य को अपने हृदय में मेरा ही चिंतन करना चाहिए। युज्यनेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शान्तिं निर्वाण परमं मदसंस्थामधिगच्छति। इस प्रकार निरंतर शरीर द्वारा अभ्यास करके मन को परमात्मा स्वरूप में स्थिर करके परम शांति को प्राप्त हुआ योग में स्थित मनुष्य ही सभी सांसारिक बंधन से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त कर पाता है।
नात्यश्रन्तंस्तो योगस्ति न चैकान्तमनस्रतः न चास्ति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, योग में स्थित मनुष्य को न तो अधिक भोजन करना चाहिए और न ही कम भोजन करना चाहिए, न ही अधिक सोना चाहिए और न ही सदा जागृत रहना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखः। नियमित भोजन करने वाला, नियमित चलने वाला, नियमित जीवन निर्वाह के लिए कार्य करने वाला और नियमित सोने वाला योग में स्थित मनुष्य सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। यदा विनियतं चेतात्मा आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। योग में स्थित मनुष्य का योग के अभ्यास द्वारा विशेष रूप से मन जब आत्मा में स्थित परमात्मा ही विलीन हो जाता है, तब वह सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उस समय वह पूर्ण रूप से योग में स्थिर कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेगन्ते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगम आत्मनः। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लो बिना इधर उधर हुए स्थिर रहती है, इसी प्रकार योग में स्थित मनुष्य का मन निरंतर आत्मा में स्थिर, परमात्मा में स्थिर रहता है। यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र जीवात्मन आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास द्वारा जिस अवस्था में सभी प्रकार के मानसिक गतिविधियां रुक जाती है, उस अवस्था समाधि में मनुष्य अपनी ही आत्मा में परमात्मा को साक्षात्कार करके अपनी ही आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है।